दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हमारे साथ हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री रहे चौधरी हर्ष कुमार, जो कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार हैं। बीते दिनों उनके बारे में अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि वो भाजपा के संपर्क में, जिसको लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की है। कह रहे हैं कि मजबूती से कांग्रेस में है और टिकट के लिए लड़ रहे हैं और चुनाव भी लड़ेंगे कांग्रेस से ही। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहोगे चौधरी साहब? ठीक है, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। और ये जो सोशल मीडिया पर चली, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जब बीजेपी जवान थी 2018 में मैं बीजेपी को छोड़ के आया। उसके बाद बीजेपी की सरकार सेंटर में आई, प्रदेश में आई। मैं इस चीज की परवाह नहीं करता। मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। और ये अलग चीज है, कभी कोई मेरी अवहेलना हुई होगी तो मैं दूसरी तरफ चला गया हूँ, लेकिन विचारधारा के हिसाब से मेरा परिवार कांग्रेस की विचारधारा। पूरी आस्था है कांग्रेस के साथ। जिस तरह से जो खबरें चलाई निजी चैनल ने कि आप भाजपा के संपर्क में, भाजपा में जा सकते हैं, कितना नुकसान हुआ इससे समर्थकों में? ऐसा है, कोई नुकसान नहीं हुआ। समर्थक वोटर पूरा इलाका उसी हौसले के साथ है। रात में चला, इतनी बात है कि मैसेज जैसे जैसे उनके लोगों के फोन आए उन्हें समझाते चले गए कि भाई झूठी अफवाह है, इस पे ना गौर करें। सोशल मीडिया पे चलवा दिया और आपका बयान भी जारी हुआ था सोशल मीडिया पे। तो क्या लगता है कितनी लड़ाई मजबूत है आपकी टिकट के लिए? इसराइल भी हैं, 3 से आप भी टिकट मांग रहे हैं। देखो, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है। मैं अपनी लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ और हौसले के साथ। आपने बीते दिनों पंचायत भी करी थी होडल विधानसभा क्षेत्र में, 24 के लोग थे और उन्होंने कहा था कि टिकट से दी जाए हथीन से। क्या ऐसा है? पंचायत का उद्देश्य क्या था? मैंने कोई पंचायत नहीं की। पंचायत के आयोजक होडल के लोग थे, उन्होंने पंचायत की थी। और उन्होंने इसलिए पंचायत की थी कि जब मैं इलेक्शन लड़ूं हथीन से, तो यहाँ के 24 के या होडल हल्का के जितने भी मेरे समर्थक हैं, मेरे लोग हैं, वो अपना हथीन में जाके पड़ाव घेर दें अपने रिश्तेदारों में, वहां जाके प्रचार करें। इस तरह ये पंचायत था। आपका रिकॉर्ड रहा है, जिस पार्टी में जाते हैं आप वहां से टिकट भी लेते हैं, उसकी सरकार भी बनती है। तो यहाँ से भी टिकट मिलेगी कांग्रेस से? ये मुझे पूरी उम्मीद है, आई एम श्योर। किस तरह के मुद्दे हैं, जनता क्या चाहती है, हथीन में क्या समस्याएं हैं? अगर आपको मौका मिले तो क्या करेंगे हथीन के लिए? देखिए, पहले मैंने जो किया है, चाहे पूरा पलवल जिला है, चाहे मेवात है, चाहे कहीं भी कोई भी है, चाहे हरियाणा है, मैंने हर टेल तक तो पानी पहुंचाया। और आज जो गांव 24 में पड़ते हैं, होडल हल्का में पड़ते हैं, चाहे वो हसनपुर हल्के में पड़ते हैं, पलवल हल्के में है, हथीन में है, एक गौची ड्रेन और ओजीना डाइवर्सन ड्रेन, इन दोनों ड्रेनों पे मैंने रेगुलेटर लगा करके आज पूरी 24 उन दोनों ड्रेनों से लिफ्ट सिंचाई और वाटर लेवल बिल्कुल ऊपर तक आना। आज धान भी होता है, गेहूं भी होता है, सारी फसलें होती हैं। पूरी सिंचाई का साधन मैंने यहाँ किया, सारे नहरें मैंने चलवाई। उसके अलावा 2 बड़े गांव सौंद और बंचारी और होडल हसनपुर हल्के में था उस समय। इन तीनों गांवों का मैंने पीने के पानी का परमानेंट इंतजाम किया, आज ये होडल में है। उसके बाद चाहे लड़कियों के स्कूल हो, +2 कराना, नई बिल्डिंगें बनाना, लड़कों के स्कूल। मेरे बाद कोई स्कूल +2 नहीं हुआ लड़कियों का, कोई स्कूल लड़कों का +2 नहीं हुआ मेरे बाद। और मैं उस समय मैंने हथीन में किसी काम का कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ा। चाहे पीने का पानी है, राजीव गांधी परियोजना जो बनी पीने के पानी की, उसका बहुत बड़ा बूस्टर सौंद में शुरू हुआ। मैंने मेहनत की। जब आप सिंचाई मंत्री थे वंचिला सरकार में, तो हथीन की कहां तक टेल तक पानी पहुंचता था? आज कैसे हालात है वहां पे? मैं हथीन की बात नहीं कर रहा, मैं हरियाणा की बात कर रहा। कोई भी ऐसी माइनर नहीं थी जिसके टेल पे पानी नहीं पहुंचता हो। मैं अनऑफिशियली, आपका जो विधानसभा क्षेत्र, किस तरह के हालात है वहां? मैं अनऑफिशियली, मैंने आगरा कैनाल से फालतू पानी लिया। मैंने
1000 क्यूसेक भाखड़ा मैन में पानी लिया, मैं 600 क्यूसेक पानी नरवाना में लाया अपने ताल्लुकात से, कैसे भी मेहनत करके, और मैंने पानी दिया पूरा। आज उसके बाद मेरे बाद हथीन हल्का, मैंने हथीन का कॉलेज मंजूर कराया हुड्डा साहब पे जब मैं निर्दलीय विधायक था। उसके बाद विधायक चौधरी जलेब खां बन गए, वो उस कॉलेज को हथीन से उठा करके वहां ले गए, स्वामी का में ले गए। उसका लाभ हथीन में ज्यादा मिलता, वहां इतना लाभ नहीं मिल रहा, वहां बच्चियां जाने में दिक्कत करती है। क्या आपको मौका मिला तो कॉलेज को यहाँ दूसरा बनवाया जाएगा? मुझे मौका मिलता है तो ये कोएड कॉलेज है हथीन वाला, अगर मुझे मौका मिला तो मैं हथीन में लड़कियों का कॉलेज अलग, गर्ल्स कॉलेज अलग से बनवाऊंगा। और क्या काम करना चाहते हैं हथीन के लिए ताकि जनता मौका दे? हथीन में पंचायत है 2-3, उनके पास बहुत जमीनें हैं। हथीन में जमीनों की दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई भी परियोजना लाई जा सकती है, चाहे कोई बड़ा हॉस्पिटल लाया जा सकता है, कोई ट्रेनिंग सेंटर लाए जा सकते हैं, कुछ भी संभव है लाने के लिए। वो जो इच्छा है मेरी अधूरी, जनता की जरूरत जो अधूरी है, मैं वो करता हूँ। आपका जो कांग्रेस में जाने का फैसला था, समर्थक खुश है बिल्कुल इस फैसले से? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लोगों ने वोट दिए। अगर मैं होडल हल्के में काम नहीं करता, मैंने पंचायत की थी एक, और उसमें पंचायत में खुले तौर से कही थी होडल हल्के का अध्यक्ष है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, अगर यहाँ से कांग्रेस हारती है तो तुम्हारे अध्यक्ष की कमजोरी जाहिर होगी। और मैंने 15-20 हजार वोट होडल हल्के में भी कांग्रेस को दिलाई। अभी भी दिलाएंगे? क्यों नहीं, जब कांग्रेस में हो तो कांग्रेस का ही काम करूंगा, इसमें कौन सा शक है। लेकिन आपके जो समर्थक हैं, जो भी यहाँ पर 24 के वोटर हैं, वो चौधरी, आप जब मैं एक बात कह चुका कि मैं कांग्रेसी हूं और कांग्रेस के लिए काम करूंगा, इसमें किंतु परंतु। लोकसभा में ट्रेलर दिखा भी दिया आपने? लोकसभा में दिखा भी दिया है, तो किंतु परंतु की गुंजाइश ही नहीं रही। अब जो ये जो झूठी जो खबर चलाई गई, इसके बारे में क्या क्या अपील करते हैं लोगों से? इन लोगों को जैसे आए फोन कराए हैं, आज उन्होंने सबसे कह दिया कि झूठी खबर है। मेवात के फोन आए जी, आप ये खबर कैसी है, हमने तो झूठी मान रखी, झूठी है। मेवात के लोगों को ज्यादा चिंता हुई है। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, मैं जब भी एमएलए बना हूँ हथीन से, मैंने थाने तहसील में लोगों को लुटने नहीं दिया, फ्री में न्याय मिला लोगों को। ऐसे किसी ने दिए भी होंगे तो अपने गलत काम के दिए होंगे, लेकिन न्याय जिसको न्याय चाहिए उससे वो नहीं लुटने दिया। उनके जो आपने न्याय कराया वहाँ पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी? ना, कभी भी। पंचायती तौर पर फैसले कराए? पंचायती तौर फैसले भी कराए मैंने, गलत से गलत कहा, जिसे न्याय की जरूरत है उसे मैंने न्याय दिलवाया और लुटने नहीं दिया। जब हथीन का चुनाव होता है तो अफवाहें फैल जाती हैं, दंगे हो जाते हैं, इस तरह की स्थिति में क्या लोगों से अपील करते हो? वो सारी चीज है, सब अपने अपने हथकंडे लगाते हैं। अब ये भी तो हथकंडा ही है, कोई फैलाते हो बीजेपी में जा रहे हैं, ये सब हथकंडे अपनाते लोग। खराब करने की कोशिश की गई है, ये समाज को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। मेरा आपसे निवेदन है, आप हथीन में चले जाइए। मेरे टाइम में आज भी रेवेन्यू का वो होगा स्टाफ में, उन्हें पूछिए कि उसके टाइम में क्या रजिस्ट्रियों पे से मनमानी पैसे लिए। बस्तीराम तहसीलदार थे हथीन में उस समय, उसकी छाप है पूरे हरियाणा में ईमानदारी की, पूरे रेवेन्यू रिकॉर्ड महकमे में। वो हथीन में रहा, उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया, रजिस्ट्री जायज रजिस्ट्री साथ करी, किसी से पैसे की डिमांड नहीं करी, उसने काम किया। आप कैसा रही है कि भाजपा में इस तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं सरकार में? देखिए, जहाँ भ्रष्ट लोग जाएंगे वहाँ भ्रष्टाचार तो होगा ही होगा, मैं तो नहीं कहता। भ्रष्टाचार तो भ्रष्ट लोग ही फैलाएंगे, वो किसी भी पार्टी के हों चाहे किसी भी वो हो, तो ये तो आचरण के ऊपर है, किस व्यक्ति का कैसा आचरण है। अगर उसका आचरण सही है तो उस सही आचरण से जनता भी सुखी रहेगी और पार्टी भी मजबूत होगी, ये मानना। हथीन के लोग मन बना चुके हैं कांग्रेस की सरकार लाएंगे? देखिए, कांग्रेस की सरकार का तो मन पूरा हरियाणा बना चुका है, हथीन का चूता क्यों रहेगा भाई। दैनिक भास्कर से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद है।
ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री हर्ष कुमार। उन्होंने कहा है कि उनके बारे में जिस तरह की भ्रामक खबरें कुछ लोगों ने चलाई, साजिशन ये कहीं न कहीं गुनाह किया है उन्होंने, और वो कांग्रेस में ही हैं, कांग्रेस में रहेंगे, भाजपा को छोड़ चुके हैं और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जनता भी चाहती है कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा पहुंचे। उनका कहना है कि जो कामकाज पहले रह गए थे, चाहे सिंचाई की बात हो या फिर दूसरे विकास की बात हो या लड़कियों के कॉलेज की बात हो और रोजगार की बात हो, इसके लिए नए अवसर पैदा किए जाएंगे तब जब वो विधायक बनते हैं सरकार बनने के बाद। हथीन से दैनिक भास्कर के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट।